सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है 1.5 लेसन हीज़ फर्स्ट फ्लाइट ये जो है तो यहाँ तक के हमारा हो चुका था कि द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डाइज। यहाँ तक हम जो है तो मैं आपको वीडियो सेंड कर चुका हूँ। अब आगे हम देखेंगे कि द सन was now ascending the sky, यानी सूरज जो है तो आसमान में ऊपर जा रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है। जहाँ वो बैठा हुआ है, यानी वो सीगल जहाँ बैठा हुआ है, सूरज की किरणें डायरेक्ट उस पर पड़ने लगी है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous night fall। यानी सीगल ने, हमको मालूम ही है कि सीगल ने पिछली रात से वो भूखा था। हमको मालूम है कि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तो तुम भूखे रहोगे। अब क्या हुआ कि सूरज ऊपर आ गया, गर्मी बहुत हो गई, उसको हीट यानी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आगे देखते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज and standing on one leg with the other legs hidden under his wing, he closed one eyes then the other। अब क्या हुआ, अब उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो भूखा है। उसने ड्रामा शुरू कर दिया कि उसके पेरेंट्स बग़ैर उड़े उसको खाना दे। तो वो क्या करता है, ये इधर इधर यानी धीरे धीरे बाहर आया। वो लेज वो थोड़ा बाहर आया और एक टांग पर खड़ा हो गया और एक टांग अपने पर में छुपाया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा। पहले एक आंख उसने बंद किया और फिर दूसरी भी आंख बंद कर ली। आगे देखते। एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ड्रामा करने लगा कि मैं सो गया हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ, लेकिन माँ बाप भी माँ बाप होते हैं। बोलते हैं ना कि बाप बाप होता है, तो उनको मालूम था कि ये ड्रामा कर रहा है। उन्होंने उसकी तरफ एक ने भी तवज्जो नहीं दी। आगे देखते हैं। He saw his two brother and his sister laying on the pillow, dozing with their head sunk into their necks। यानी अब तक भाई और बहन ने बहुत उड़ान भरी थी, अब वो सो रहे थे। लाइंग यानी ऊँग आना, अब उनको ऊँग आ रही थी तो वो सो रहे थे, वो नींद में हैं और उन्होंने भी
इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। His father preening the feathers of his white beak, प्रीनिंग कहते हैं चोंच के ज़रिए परों को साफ करना, तो उसके वालिद अपने परों को साफ कर रहे हैं। जैसा हमको मालूम ही है कि किस तरह जो है तो परिंदे अपने परों को झटकते हैं, उनको साफ करते हैं। उन्होंने भी ये सीगल की तरफ, जिसकी ये कहानी है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। आगे देखते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ माँ उसकी उस सीगल को यानी उसको देख रही थी। यानी वो सिर्फ माँ ही, ना बहन देख रही थी, ना भाई देख रहे थे, ना बाप देख रहा था, सिर्फ माँ की तवज्जो उस पर थी। माँ उसको देख रही थी, वो सीगल को माँ देख रही थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन द प्लेटो, हम कहते हैं ज़मीन का ऊंचा हिस्सा। तो माँ वो प्लेटो यानी वो जो प्लेटो था उस पर थोड़े ऊंचे पर खड़ी थी। उसकी जो माँ है सीगल की, वो थोड़े ऊंचे वो प्लेटो पर थे ना, तो वहाँ पर थोड़ा ऊपर वो खड़ी थी और वहाँ से उसको देख रही थी। हर वाइड ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, यानी उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, वो सामने की तरफ है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब क्या हो रहा था कि उसकी माँ जो है तो उसको देख रही थी, लेकिन माँ क्या कर रही थी, उसको देखती है, वो अपनी चोंच, वो जैसे क्या माँ क्या कर रही थी वहाँ पर, वो अपनी चोंच चट्टान पर रगड़ रगड़ कर तेज कर रही थी। पत्थर पर जो है तो अपनी चोंच को, जिस तरह परिंदे करते हैं, वो चोंच को जो है तो तेज़ कर रही थी, यानी साफ़ कर रही थी। और उसके पैरों के पास में मछलियाँ थी, मछलियाँ उसके पैरों के पास थी, तो उसको वो क्या कर रही थी, काट रही थी। काय के लिए काट रही थी, खाने के लिए। अब हमको मालूम है कि इसको, यानी ये जो सीगल है, ये जो भूखा है, इसको भूख लगी हुई है, क्योंकि उसने कुछ खाना नहीं खाया था, हमको ये बात मालूम है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंडेड हिम, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वीट इट। यानी अब खाना देखकर ही वो पागल हो रहा था। अब वो ये सोच रहा था कि मुझे कितना अच्छा लगता कि जैसे वो माँ वहाँ पर जो है तो मछलियाँ काट के खा रही है और अपनी जो है तो चोंच को वो पत्थर पर साफ कर रही है, तो इसको ऐसा लग रहा था कि क्या ही अच्छा होता कि मैं उसके जगह होता। और वो ये सोच रहा था कि मुझे कितना अच्छा लगता कि जैसे माँ खा रही है और अपनी चोंच को उस पत्थर से साफ कर रही है, अगर मैं खाता तो मुझे भी अच्छा लगता, ऐसा वो सोच रहा था। यानी उसकी माँ मछलियों को छीलकर खाती है और अपनी चोंच को पत्थर पर साफ कर रही है, ये वो देख रहा था। तो वो क्या करता है, अब जो है तो माँ खा रही है, इसको भूख लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन है, इसने बहुत देर हो गई खाना नहीं खाया था। तो गा गा गा, परिंदे जैसे आवाज़ निकालते, आवाज़ देते, तो गा 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 ही क्राइड बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब क्या हुआ कि अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी माँ को बुला रहा है। क्या कर रहा है, गा गा गा, यानी मुझे थोड़ा खाना दे दो, ऐसा वो सम फूड, यानी मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। तो माँ क्या कहती है, अब देखो, माँ कहती है
गौ कोल्हा यानी परिंदों की लैंग्वेज। शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, यानी वो डेरिसिवली कहते हैं बेवकूफ़। उसकी माँ क्या कहती है? उसकी माँ चिल्लाती है, गो कोल्हा यानी चिल्लाती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, मैं तुमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, ऐसा माँ कहती है। आगे देखते। बट ही कीप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सम ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। अब उसने देख लिया, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चिल्लाता ही रहा। वो खुश होकर चिल्ला रहा था। क्यों खुश होकर चिल्ला रहा था? कि उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी और उसको ये लग रहा था कि अब मेरे साथ में कुछ अच्छा होने वाला है, यानी मेरे को खाना मिलने वाला है, क्योंकि माँ उसकी तरफ देख रही है। तो हीज मदर हैड पिक अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। माँ क्या करती है? माँ जो है, अब उसकी माँ फिश का एक टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आ रही है। एक किनारे पर उसकी माँ है और दूसरे जो है तो करीब करीब है एकदम हो, तो और दूसरे किनारे यानी वो लेज के समझो किनारे पर है वो, तो लेज के एक साइड में माँ है और दूसरे किनारे पर थोड़ी दूर पर सीगल होता है, थोड़ा फासला होता है। तो ही लीन्ड आउट ईगरली टेपिंग द रॉक with his feet trying to get nearer her as she flew across। अब क्या होता है? वो जल्दी से आगे आया, उसके ख्याल से माँ जो है तो उसको जो है मछली लेके आ रही उसके तरफ, तो वो उसकी तरफ आया। जल्दी से वो जो है तो लेज के किनारे जितने आगे आ सकता था वो आ गया और वो फिश का टुकड़ा जो उसकी माँ लेकर आई थी उस टुकड़े को लेने के लिए झुक गया। थोड़ी दूर थोड़े फासले पर वो झुक गया, पैरों से पत्थर को आगे ढकेलते हुए वो आगे जा रहा था। लेकिन माँ के दिमाग में भी एक प्लान चल रहा था। क्या हुआ? बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted her, being motionless, the piece of fish in her beak, almost within reach of his beak। जैसे ही माँ उसके करीब पहुँचने वाली थी, वो वहीं थोड़े दूर पर रुक गई, उसके पर वहीं रुक गए। मतलब उसके पास जो फिश थी बिल्कुल उसके पास पहुँचने ही वाली थी कि वहीं रुक गई। ये देखकर सीगल को बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, ताज्जुब हुआ कि माँ क्यों रुक गई है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he died at the fish। उसने वो जो है तो एक पल रुककर सोचा कि माँ क्यों पास नहीं आ रही है। वो भूख से इतना बदहवास था कि उसने फिश पर छलांग लगाई और माँ यही चाहती थी कि वो जो है तो छलांग लगाए यानी उड़े। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। तो क्या हुआ? पहले तो वो बाहर की तरफ आया, यानी पहाड़ी से
उड़ा तो पहले बाहर की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ गिरा, क्योंकि वो उड़ना जानता नहीं था, उसने उड़ना सीखा नहीं था, यानी वो खुले एरिया में गिरा। देन अ मोनेस्ट्रस टेरर साइज हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब उसको लगा कि मैं तो गया, एकदम उसको डर, यानी एकदम वो जो है तो उसको डर ने घेर लिया, वहाँ से छलांग लगा दी उसने, तो उसको डर ने घेर लिया। ही कुड नॉट हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट। जब ये गिरा तो उसको लगा कि मुझे ना कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा 1 मिनट तक ही हुआ, क्योंकि वो एक बगला था, यानी वो एक परिंदा था। सिर्फ उसके दिल में क्या था? डर था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, देन वाइन रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग। जैसा ही वो गिरा उसको लगा कि सब कुछ अब ख़त्म होने वाला है। उसके पंख ऑटोमेटिक खुल गए। अब क्या हुआ? पंख जो थे, पर यानी किसी तरह से हरकत करते रहे, यानी परिंदा है तो वो पर हिलाते रहे, जैसे कि परिंदे पंख हिलाते हैं, वो यानी वो होने लगा, जैसे उसके पर जो है तो हिलने लगे, क्योंकि वो परिंदा था। He could feel the tips of his wing cutting through the air. He was not falling headlong. Now he was gradually downward and outward. अब उसको महसूस होने लगा कि उसके पंख जो है वो हवा को काट रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब वो गिर नहीं रहा था, बल्कि ऊपर नीचे उड़ने लगा था। तो ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिग डिजी, यानी अब वो डर नहीं रहा था, उसको सिर्फ थोड़े चक्कर आ रहे थे। Then the flapped his wing once and he soared upward. Ga ga ga, ga ga ga, ga call her. His mother swept past him, her wing making a loud noise. अब जो है तो उसने पंख और ज़ोर ज़ोर से फैलाए और ऊपर की तरफ उड़ान भरने लगा। माँ बहुत खुश हुई और जैसा परिंदे कहते हैं गौ कॉल हा करके, और उसके पीछे उसकी माँ भी उड़ते हुए जा रही थी। माँ खुशी से ज़ोर से उड़ रही थी, तो क्या हो रहा था? उसके पंख से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही थी, यानी परों की ज़ोर ज़ोर से जो है वो तो उड़ रही थी, तो आवाज़ आ रही थी। He answered as with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and dying. अब माँ को, यानी अब माँ उसको जो है तो अप्रिशिएट कर रही है, उसकी हिम्मत अफजाई कर रही है, तो वो भी क्या हो रहा है? खुशी से चिल्लाकर माँ को आवाज़ दे रहा है। अब वालिद भी जो है तो खुश होकर आ गए हैं और उसको जो है तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। उसके भाई और बहन उसके साथ में जो है तो उड़ने लगे, ऊपर नीचे कर रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं, यानी गोता भी लगा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी एक पर के सहारे उड़ रहे हैं, यानी कर्वेटिंग कहते हैं उछलना, बैंकिंग यानी
एक पर के सहारे उड़ना, सॉरिंग कहते हैं उड़ान, और डाइंग कहते हैं गोता लगाना। तो ये जो है तो बड़े मज़े कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सॉर एंड कर स्ट्राइकिंग श्रीली। यहाँ ये बात बताई गई है कि कुछ भी काम करने के लिए हमें फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं हमारे फैमिली सपोर्ट हमको मिलना चाहिए, ऐसा हमने काम करना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी नई शुरुआत करने वाले हैं तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को मुसन्निफ़ ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से बताया है। अब उसने उड़ना तो सीख लिया था, अब नया एक्सपीरियंस, नया तजुर्बा उसके सामने था। तो ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caved amusedly। यानी अब क्या हुआ, अब वो जो है तो समंदर के पास में आ गया था, उड़ते उड़ते वो समंदर के पास आ गया। अब वो बिल्कुल उसके ऊपर यानी समंदर के ऊपर उड़ रहा था। अब उसने देखा कि उसके नीचे बहुत बड़ा हरे रंग का बोले तो उस पर रिफ्लेक्शन आता, हरे रंग का समंदर है उसके नीचे। अब क्या हुआ, उसने नीचे हरे रंग के समंदर को देखा और उसमें लहरें, रिजिस यानी लहरें आ रही हैं, और उसने अपनी चोंच को घुमाया, यानी उड़ रहा था ना, घुमाया और आवाज़ निकाली। काय की आवाज़ निकाली, काय की आवाज़ उसने किया बहुत ही हैरानी के साथ। आगे देखते। His parent and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly। अब क्या हुआ कि उसके भाई बहन माँ बाप सब जो है तो समंदर में उतर चुके थे। अब वो सब उसकी हिम्मत अफजाई कर रहे थे, यानी वो सीगल की जिसकी ये कहानी है उसकी क्या कर रहे हैं, सब जो है तो हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wing। उसने क्या किया कि उड़ते उड़ते अपने पैरों को पानी में रखा, यानी वो समंदर में बैठा। तो उसके पैर क्या हुए, पानी में डूब गए और वो थोड़ा डर गया। अब क्या हुआ, वो थोड़ा डर गया क्योंकि पहली बार ही वो समंदर के तह पर आया था कि वो पानी में, अब उसको लगा कि पानी में अब मैं डूब जाऊंगा। अब उसने क्या किया कि अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। क्यों हिलाने लगा, ताकि वो ऊपर आए, ऊपर जा सके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो क्या हुआ था, थक चुका था और कमज़ोर हो गया था। पहले क्यों थक गया था, क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था, उसको इसकी आदत नहीं थी, इसलिए वो थक चुका था और ऊपर नहीं आ पा रहा था। His feet sank into green sea
Then his belly touched it and sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beak were offering him scraps dogfish. क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि उसके जो पैर हैं वो पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। अब वो पेट तक के डूब गया, उसके बाद वो डूबना बंद हो चुका था। इसलिए उसको सीगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उड़ भी सकते हैं और समंदर में तैर भी सकते हैं। तो उड़ भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं, डूबते नहीं, यानी वो पेट तक पानी में गया, यानी डूब रहा, पेट तक आया और उसके बाद में वो डूबना बंद हो गया। अब उसने एक और चीज़ सीख ली, यानी पानी में तैरना। अब वो पानी में तैर रहा था, उसकी फैमिली उसके आसपास में चिल्ला रही थी क्योंकि खुश हो रहे थे वो कि इसने उड़ना सीख लिया, तैरना सीख लिया, और सब मिलकर उसको खाना खिला रहे थे। खाने में क्या खिला रहे थे? डॉग फिश, यानी मछली, वो डॉग फिश नाम की जो है तो वो खिला रहे थे उसको, क्योंकि उसने अब तैरना सीख लिया था। आगे, ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान, इस तरह उसने जो है तो अपनी ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी। अब ये सबक से हमने क्या हासिल किया? तो ये सबक हमको ये बताता है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक सीगल की कहानी नहीं है, यानी सीगल की कहानी तो है, सिर्फ सीगल की ही कहानी नहीं है, बल्कि मुसन्निफ ने बहुत ही खूबसूरती से ये बताया है कि हर इंसान, यानी जितने भी जानदार हैं, जो ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, जितने भी इंसान हैं, परिंदे हैं, जब नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उनके अंदर किसी तरह डर होता है। हम भी जो काम समझे नया काम करते हैं तो डरते हैं। कोई भी पहली शुरुआत में कोई भी काम करते हैं तो हमको थोड़ा डर लगता है। तो किस तरह की हिम्मत अफजाई हमको चाहिए, और हिम्मत अफजाई कहाँ से मिलती है? तो हिम्मत अफजाई जो हमको सबसे पहले मिलती है वो हमारे फैमिली से मिलती है, अपने अपनों से मिलती है, और हमारे अंदर का डर जो है वो निकल जाता है और हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी उड़ान की ही नहीं है, बल्कि एक कामयाबी की है, एक सक्सेस की है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।